आज यहाँ खड़े होने का, हमारा आने का मकसद वही सर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है। जो कांस्टेबल की भर्ती 2016 में लास्ट टाइम हुई और अब 2024 में हुई है भर्ती। 8 साल की इतने लंबे अंतराल के बाद भर्ती हुई। सच बात है सर, जो 2016 में 20-21 साल का बच्चा था, आज वो 28 का, 29 का, 30 का हो गया सर। मतलब कि वो ओवर एज हो गया और रिक्रूटमेंट डिले होने के कारण हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि 8 साल के बाद जब रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें एज रिलैक्सेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। हम लोग कोई फिक्स नहीं मांग रहे, हम लोग वन टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, सिर्फ वन टाइम एज रिलैक्सेशन, क्योंकि रिक्रूटमेंट डिले हुई है, जिसका मूल कारण अगर देखा जाए तो कोविड-19 भी था। उसके बाद आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी हुआ। ठीक है, अगर उस टाइम में 2-4 साल वेस्ट हो गए, फिर भी 4 साल रिक्रूटमेंट डिले है सर। अगर 2 साल हम कोविड का लेके चले, 1.5-2 साल डिस्टर्बेंसेस रहा 370 के एब्रोगेशन में, मतलब थोड़ा सा रहा था डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर में, तो फिर भी हम 4 साल इस रिक्रूटमेंट को डिले करें साहब। और 4 साल रिक्रूटमेंट डिले, 4 साल वो हो गए, 8 साल रिक्रूटमेंट डिले हो गया साहब। और कोविड को लेके पूरे हिंदुस्तान में सर, हम चिल्ला कर बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोविड के बाद जो भी रिक्रूटमेंट जिस भी स्टेट पुलिस की हुई, एसएससी की हुई, रेलवे की हुई, किसी भी पुलिस की हुई सर, इवन के हमारे लद्दाख यूटी में, बिल्कुल हमारी पड़ोसी यूटी, कोविड के बाद 2 रिक्रूटमेंटें उन्होंने कर दी। उन्होंने दोनों रिक्रूटमेंट का कोविड का बेनिफिट दिया सर। 2 से लेके 4 साल तक की रिलैक्सेशन हर जगह पे मिली है। अब हम लोगों की भी यही डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती जो है वो जुलाई 2024 से प्रोसेस शुरू हुआ था सर। 16 जुलाई को नोटिफिकेशन आई है और हम लोग 19 जुलाई से ग्राउंड पे है सर। मतलब इलेक्शन से पहले हम लोगों ने जम्मू के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं छोड़ा, कोई ऐसा पार्टी का ऑफिस नहीं छोड़ा जहां हम नहीं गए हैं सर। लेकिन हमारी बात किसी ने भी आगे तक नहीं ली। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए। श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, एक बात देखो, जो सच है वो बोलना चाहिए। हम उनके घर पे गए थे एक बार इलेक्शन से पहले, और उन्होंने कहा था कि बच्चों, अगर इलेक्शन के बाद आप मेरे पास आओगे और मुझे रिमाइंड करवाओगे, मैं पक्का इस बात को, क्योंकि तब इलेक्शन सर पे आ गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया था, फिर भी हम उनके घर पे गए थे और उन्होंने कहा था कि यार इलेक्शन के बाद मुझे एक बात रिमाइंड करवाना, ये मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है, ये 2.5-3 लाख बच्चों का मुद्दा है। 8 सालों में आप लोगों की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, और इसके लिए मैं पक्का असेंबली में भी और एलजी साहब के पास भी आवाज लूंगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हमें, मतलब हम चाहते थे कि अब एलजी के पास वो हमें लेके जाएंगे, तब तक वो खुद ही नहीं रहे। इस चीज का अफसोस हम सबको है। लेकिन फिर भी हमारे पास 28 विधायक जम्मू बेस्ड बीजेपी के 28 विधायक अभी भी असेंबली के अंदर जो है जनता ने यहाँ से मैंडेट दे के पहुंचाए साहब। रात दिन लोगों ने मेहनत करी है और उम्मीदें जुड़ी होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी 1 महीना हो गया सरकार बने हुए और हमारे मतलब 28 एमएलए में से किसी एक बंदे ने भी आज तक इस मुद्दे को आगे टेक ओवर नहीं किया कि आप लोग इतने टाइम से ग्राउंड पे हो। क्या मुद्दा था ये? आपने कम से कम से मुलाकात करने की कोशिश की आपने? साहब लगातार कोशिश की है। मैं मतलब कितनों का नाम ले, यूं मान के चलिए कि 28 में से लगभग 20-22 के साथ तो हमारे बच्चे जो कांस्टेबल की एज चाहते हैं वो अलग अलग जगहों पे मिले होंगे साहब। लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता हमारे बारे में, कोई नहीं सोचता। 1 दिसंबर को कांस्टेबल की पेपर का जेकेएसएसबी ने नोटिस लगा रखा है और जेकेएसएसबी के पास विजिट करो तो वो बोलते हैं हमें होम डिपार्टमेंट से डायरेक्शन आ जाएगी, हम पेपर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे डेट को। और आपके लिए अगर ऑनलाइन पोर्टल खोलने का हम लोगों को होम डिपार्टमेंट से आदेश आएगा, एज रिलैक्सेशन जितनी वो देंगे उस हिसाब से हम आपके फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे और हम फॉर्म की उसकी एग्जाम की दोबारा डेट निकाल देंगे। हमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब होम डिपार्टमेंट जो है वो माननीय एलजी साहब के पास है, एलजी साहब के पास है। अब हमारी जो है यहाँ पे इस दफ्तर में बीजेपी ऑफिस में आने की एक ही सबसे बड़ी मतलब गुजारिश है इस ऑफिस से, इस ऑफिस के अंदर बैठे हुए सारे लोगों से, कि जनाब एलजी साहब के पास कम से कम हमारी आवाज लेके आप आगे जाइए, या तो हमें मुलाकात करवाइए और 1 तारीख जो पेपर कांस्टेबल का होने जा रहा है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा के हम लोगों को वन टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दीजिए, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मिली है साहब। हम लोगों अफसोस तो ये होता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ हम लोग गरीब परिवार से, हम कांस्टेबल के एस्पायरेंट है, इसलिए हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है सर। केस की एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आया, उसमें जो है आराम से 37 साल कर दी, 35 साल जर्नल के लिए, 37 साल कैटेगरी के लिए कर दी, और वो रेगुलर भर्ती होती है। अच्छी बात है, होना चाहिए था उसमें भी बच्चों को वहां जस्टिस मिला, बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यारी बात है। लेकिन हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो कांस्टेबल के एस्पायरेंट है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। सरकार के पास है कि सरकार हमें कहती है ये डिपार्टमेंट जो है ये होम डिपार्टमेंट है, ये एलजी साहब के अंडर आता है। हम लोगों का जहां तक
सपोर्ट होगा, हम आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है एलजी साहब का ही रोल है। अब 1 तारीख तो आने वाली है, हाँ। समय आप पर बहुत कम है। सेकंड ऑप्शन क्या है अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? सर देखो ना, समय बिल्कुल बड़ा है अभी,